ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। तो हम MSO 001 के क्वेश्चन नंबर 7 पे ऑलरेडी आ चुके हैं। हाँ, मैंने क्वेश्चन 6 तक की सारी वीडियोस डाल दी हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप जाके देखिए सारी वीडियोस। लेट मी शो यू मैंने कहाँ डाली है। वेट, राइट, ओके, दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सो हियर वी हैव, राइट, तो ऑलरेडी आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पे दिख जाएंगे। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 एंड नाउ दिस इज अ टर्न फॉर क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सो हमें बात करनी है कैरिज्मेटिक अथॉरिटी। सो जब हम बात करते हैं कैरिज्मेटिक अथॉरिटी तो वहाँ पे क्या आ जाता है? करिश्मा, राइट। करिश्मा क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल हम बोल देते हैं कि ये इंसान बहुत ज़्यादा कैरिज्मेटिक है। सो व्हाट डज इट मीन? तो इट मीन्स जिस पर्सन के अंदर एबिलिटी होती है वो किसी को इन्फ्लुएंस कर सके, राइट, चाहे वो अपने थ्रू लुक्स हो, थ्रू द वे द पर्सन टॉक्स, या फिर द वे द पर्सन ड्रेसेस, तो उसको हम कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी बोल देते हैं। तो वहीं पे अब आप पर्सनालिटी को हटा के अगर आप अथॉरिटी उसकी जगह डाल देंगे तो व्हाट डज कैरिज्मेटिक अथॉरिटी मीन्स? एक ऐसी अथॉरिटी या पावर में ऐसे इंसान का होना, ऐसे पीपल का होना जो कि दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं सेलिब्रिटीज़ की तो उनका एक अलग अपना कैरिज्मा होता है, राइट। किसी को सलमान खान जैसा हेयर स्टाइल चाहिए तो शाहरुख खान का वो जो हाथ फैलाने वाला पोज होता है, तो ये सारा कैरिज्मा के अंदर आ जाता है। नाउ स्टार्टिंग विद द आंसर, तो जो कॉन्सेप्ट है कैरिज्मेटिक अथॉरिटी का वो जर्मन सोशियोलॉजिस्ट जो हमारे मार्क्स वेबर है, वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी, उन्होंने दिया था, जिसने 3 डिस्टिंक्ट या डिफरेंट फॉर्म्स बताई थी। एक तो था लेजिटिमेट अथॉरिटी अलॉन्गसाइड ट्रेडिशनल एंड रैशनल लीगल अथॉरिटी, राइट। अब जैसे कि हमारे पास ये 3 हमें पता चल गई कि 3 डिस्टिंक्ट अथॉरिटीज हैं। तो एक तो ये हो गई, तो आप इनको क्या करोगे एग्जाम्स में, जैसे ये तो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिए, बट ऑफ कोर्स यू कैन नॉट हाईलाइट, उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो यू कैन जस्ट अंडरलाइन दीज इन योर एग्जाम ताकि एग्जामिनर को पता चले ओके आपको तीनों अथॉरिटीज़ के बारे में पता है। नाउ जो कैरिज्मेटिक अथॉरिटी है वो एक्सेप्शनल पर्सनल क्वालिटीज़ के ऊपर होती है ऑफ एन इंडिविजुअल लीडर, राइट, जो कि इंस्पायर करता है किसी भी लोगों को या फिर जो लोग हैं जो उनको देख रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं, ताकि वो उनकी टूवर्ड्स डिवोशन दिखाएं, उनको मतलब कि एक तरीके से भगवान की तरफ पूछे, उनकी तरफ लॉयल रहें और किसी के टूवर्ड्स ना जाए, और उनके जितने भी वो अपने कुछ भी मान लो कि ऑर्डर्स दे रहे हैं उनको ओबीडियंटली फॉलो करें, राइट, मतलब कि उनको कुछ भी क्वेश्चन ना करें। अभी आप देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनको इतने कट्टर फैंस होते हैं, अगर उनके बारे में एक भी चीज़ बुरी बोल दे कोई भी इंसान तो बहुत ज़्यादा लड़ाई हो जाती है। तो उनको कहते हैं ओबीडियंट फॉलोवर्स, जो कि किसी की अपने जिसको फॉलो कर रहे हैं उसके बारे में बुरा नहीं सुन सकते, और उनकी कोई भी बुरी या गलत चीज़ है तो उसको भी वो जस्टिफाई करने के लिए रेडी रहते हैं। अब ये वो इतने ज़्यादा जो फैन फॉलोइंग, इतना ओबीडियंस कहाँ से आता है? क्योंकि वो जो पर्सन है उसकी वो अपनी पर्सनालिटी इतनी ज़्यादा कैरिज्मेटिक बना लेता है कि लोग उसके टुवर्ड्स अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, आई होप अभी तक आपको ये इंट्रो पैरा हमारा समझ में आया होगा। अब की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कैरिज्मेटिक अथॉरिटी के? तो फर्स्ट आ जाता है पर्सनल अपील। तो कैरिज्मेटिक जो लीडर्स होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं क्योंकि उनके पास ऐसी क्वालिटीज़ होती है जो उनको ऑर्डिनरी लोगों से या फिर जो जनता है उनसे अलग कर देती है। उसमें ये हो सकता है विजन, मतलब कि एक इस तरीके की थिंकिंग या इस तरीके की सोच रखना जो नॉर्मल लोगों के लिए पॉसिबल ना हो, उसको विजन बोल देते हैं। कॉन्फिडेंस, राइट, उनका इतना कॉन्फिडेंस कि लोग देखते उनको समझ जाए हाँ दिस पर्सन इज कॉन्फिडेंट, और वो अपने आप एकदम से झुक जाए, राइट। तो कॉन्फिडेंस का एक ही पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। एंड परसीव्ड डिविनिटी, मतलब कि ये तो डिवाइन है। डिवाइन सोल किसको कहते हैं? जो कि नॉर्मल लोगों से अलग होता है, इक्वल्स टू गॉड, राइट। ऐसी एक उनका वो अपना ऑरा क्रिएट कर देते हैं। सेकेंड आ जाता है हमारे इमोशनल कनेक्शन। अब फॉलोवर्स लीडर्स की टुवर्ड्स इसलिए नहीं अट्रैक्ट होते क्योंकि वो इंस्टीट्यूशनल रोल्स या ट्रेडिशनली उनकी तरफ होते हैं, बट ये एक इमोशनल और स्पिरिचुअल कनेक्शन लीडर्स
अपने फॉलोवर्स के साथ क्रिएट कर देते हैं, चाहे वो थ्रू रिलीजन हो या फिर थ्रू कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करना हो कि वो उससे क्या मन मोह लेते हैं, राइट, अपने फॉलोवर्स का। तो वो इमोशनल कनेक्शन के अंदर हमारा आता है। नाउ इसके अंदर हमारा थर्ड पॉइंट आ जाता है रिजेक्शन ऑफ एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स। अब कैरिज्मेटिक अथॉरिटी ऐसे टाइम्स में आई है जहाँ पे ट्रेडिशनल या फिर लीगल रैशनल सिस्टम्स थे उनको मतलब कि इनएडिक्वेट, मतलब कि उनको अप्रोप्रिएट नहीं समझा जा रहा था विद टाइम, है ना। हमें कई बार कुछ चीज़ें अभी इस टाइम पे आके ऐसे लगता है कि नहीं ये तो पुरानी चीज़ें हमें ठीक नहीं लगती। उस टाइम पे कैरिज्मेटिक लीडर्स उठ के आते हैं क्योंकि वो उस टाइम पे ऐसे रिवोल्यूशनरी चीज़ें या बातें या फिर एक्शंस लेते हैं जो कि उस टाइम के लोगों को अप्रोप्रिएट और ठीक लगते हैं, राइट। जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स या एग्जिस्टिंग वैल्यूज होती हैं वो उनको चैलेंज करते हैं और वो प्रमोट करते हैं न्यू वैल्यूज और सिस्टम को। तो ऐसा इंसान जो न्यू वैल्यूज और सिस्टम्स को प्रमोट कर रहा है, एक रैशनल थिंकिंग लेके आ रहा है ना, एक आगे सोसाइटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वो काफ़ी लोगों को उसकी अथॉरिटी अच्छी लगेगी और वो उसकी टुवर्ड्स उनके फॉलोअर्स बन के उनके टुवर्ड्स चलेंगे, राइट। फोर्थ पॉइंट आ जाता है हमारा लेजिटिमेसी थ्रू परसेप्शन। अब ऐसे लीडर्स की जो अथॉरिटी वो डिपेंड होती है कि उनके फॉलोअर्स क्या सोच रहे हैं, राइट। तो जो लीडर की एक्सेप्शनल क्वालिटी बन जाती है इन कैरिज्मेटिक अथॉरिटी, वो ना कि अपने खुद के रूल्स बनाते हैं या फिर कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ें चलती आ रही है वो उनके बारे में नहीं सोचते, बल्कि वो सोचते कि मेरे फॉलोवर्स क्या सोच रहे हैं या फिर मुझे अपने फॉलोवर्स के अकॉर्डिंग एक्ट करना है ताकि जो मेरे फॉलोवर्स हैं वो हमेशा मेरे फॉलोवर्स बन के रहें। अब मैं इसमें आपको एक एग्जांपल दूंगी जिससे कि आप बहुत अच्छे से इसको पॉइंट को अंडरस्टैंड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी भी एक्टर एक्ट्रेस की बात करते हैं, राइट, तो मैं ये सारे एग्जांपल इसलिए लेती हूँ क्योंकि मेजॉरिटी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अगर मैं किसी भी ऐसे इंसान का एग्जांपल लूँ, मे बी यू आर नॉट फैमिलियर विद, तो आपको समझ में नहीं आएंगी चीज़ें। इसलिए मैं पर्सनालिटीज़ की, सेलिब्रिटीज़ की बात इसलिए करती हूँ क्योंकि ऑफकोर्स हम सबको उनके बारे में पता है, थोड़ा नहीं तो बहुत पता ही है। तो जब हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल सलमान खान की, तो उनका क्या है, वो अपनी ऑडियंस के परसेप्शंस के अकॉर्डिंग मूवीज लेते हैं बिकॉज उसको सलमान खान को ऑलवेज माचो एंड इन वाले रोल्स में देखना पसंद है। अगर वो कोई भी ऐसी मूवी करते हैं, फॉर एग्जांपल उन्होंने ट्यूबलाइट की थी तो हमें नहीं पसंद आए थे वो उस वाले रोल में, इसलिए उनकी मूवी फ्लॉप भी हुई। सो दिस इज द वे जितने भी लीडर्स हैं, पर्सनैलिटीज हैं कैरिज्मेटिक, तो वो अपने फॉलोअर्स और जो उनके फैंस हैं उनके अकॉर्डिंग वो चीज़ें करते हैं ताकि उनको वो वैसे ही पसंद आए। ओके, आई होप ये आपको पॉइंट समझ में आया होगा। नाउ न्यू एग्जाम्पल्स ऑफ कैरिज्मेटिक अथॉरिटी आर रिलीजियस लीडर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे जीसस क्राइस्ट थे या प्रोफेट मोहम्मद है या फिर गुरु नानक है, इनकी क्या है, कैरिज्मेटिक अथॉरिटी है। उन्होंने स्पिरिचुअल टीचिंग्स दी हैं लोगों को और जिससे कि उन्होंने एक डिवाइन कनेक्शन फॉर्म कर लिया, है ना। जो ब्यास वाले जो हमारे बाबा जी हैं उनका भी थोड़ा सा इस तरीके का ही कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी है। या फिर आप और कोई भी देख लो, जितने भी संत वगैरह हुए हैं पहले के टाइम पे, वो भी लॉर्ड बुद्धा भी, तो ये सब रिलीजियस लीडर्स रहे हैं और उनका जो कनेक्शन था ना वो थ्रू गॉड था, है ना। इसलिए वो थ्रू गॉड, जो लोग इन रिलीजियस थिंकिंग्स को या इन पर्सनालिटीज को फॉलो करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, वो ऑलरेडी उनका एक अपने आप में स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है ना। सेकेंड पॉइंट इज पॉलिटिकल लीडर्स सच एज महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर इंस्पायर्ड मूवमेंट्स बेस्ड ऑन देयर पर्सनल आइडियल्स एंड विजन्स, राइट। महात्मा गांधी की जो उनकी जो विजन मूवमेंट्स थी वो जैसे कि हो जाता है कि जब उन्होंने बोला था कि सत्याग्रह मूवमेंट, राइट, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलनी चाहिए और सच्चाई हमेशा जीतती है झूठ के ऊपर। या फिर उन्होंने बोला था अहिंसा मूवमेंट जो उनकी हुई थी। तो ये सारी जो मूवमेंट्स थी, अब जो इन चीज़ों में जो बिलीव कर रहा था, जो महात्मा गांधी की इन सब बातों में बिलीव कर रहा था, उन्होंने उनको भी फॉलो किया और वो एक बहुत बड़े लीडर बन चुके थे जो कि ना कि सिर्फ इंडिया में नोन थे बट ऑल ओवर द वर्ल्ड ही वाज नोन फॉर हिज पीसफुल मूवमेंट्स। ऐसे नेल्सन मंडेला थे, ऐसे मार्टिन लूथर किंग थे। तो ये सब हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो उनके आइडियाज़ होते हैं, जो उनकी विजन्स होती है, उनके लिए लोग उनको फॉलो करते हैं और एक कैरिज्मेटिक लीडर्स हमारे बनते हैं। नाउ
अब जैसे अडोल्फ हिटलर थे, है ना, या बेनिटो मुस्लिम थे, उन्होंने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया कैरिज्मेटिक अथॉरिटी का, जहाँ पे उन्होंने अपनी पर्सनल अपील को गैल्वेनाइज किया फॉलोअर्स के लिए विद डिस्ट्रक्टिव आउटकम्स, राइट। अडोल्फ हिटलर, उनको भी बहुत लोगों ने फॉलो किया था, और उनको किस लिए फॉलो किया था, एक नेगेटिव सेंस में। अब उनके जो फॉलोअर्स थे उनका काम नेगेटिव था, वहीं पे सेकेंड हैंड पे जो नेल्सन मंडेला या महात्मा गांधी के जो फॉलोअर्स थे उनका एक पॉजिटिव अप्रोच थी सोसाइटी में। तो सोसाइटी में सिर्फ अच्छे लोग नहीं है, बुरे भी हैं, जो बुरा चाहने पे ज्यादा खुश होते हैं। तो ऐसे लोग के जो फिगर्स होते हैं जिनको वे एग्जाम्पलीफाई करते हैं वो हिटलर जैसे होते हैं, राइट। नाउ इसमें हमारा थर्ड आ जाता है सोशल एंड कल्चरल लीडर्स। फिगर लाइक ग्रेटा टनबर्ग इन एनवायरमेंटल एक्टिविज्म या फिर स्टीव जॉब इन टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, इन्होंने ऐसी क्वालिटीज, कैरिज्मेटिक क्वालिटीज लाए जिन्होंने इंस्पायर किया चेंज एंड लॉयल्टी को, राइट। लॉयल्टी टुवर्ड्स एनवायरमेंट एंड चेंज टुवर्ड्स टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। तो ऐसे लोग भी हैं, राइट। तो ये जो कैरिज्मेटिक अथॉरिटी है ये एक बहुत बड़े स्केल पे है। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए नहीं है या फिर एक पर्टिकुलर स्ट्रीम के लिए नहीं है, बल्कि अथॉरिटी, कैरिज्मेटिक अथॉरिटी सोसाइटी के, अब हमारी लाइफ के हर एक सेक्शन में होती है। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी यूट्यूबर है जो अच्छा खाना बनाती है, तो उसकी एक कैरिज्मेटिक अथॉरिटी है ना, कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी है, जिससे कि क्या है वो जो उनको देख रहे हैं, जो व्यूवर्स हैं, वो उनको इंस्पायर करते हैं वो डिश बनाने के लिए, है ना। तो वो भी अपने आप में एक कैरिज्मेटिक लीडर बन चुके हैं, है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आपके मन में जो एग्जाम्पल आ रहा है वो भी करेक्ट है। आपकी पर्सनल लाइफ में जिनको आप खुद स्वयं जानते हैं वो भी अपने आप में कैरिज्मेटिक लीडर बन सकते होगा, आपके लिए होगा, राइट। नाउ अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ्स एंड लिमिटेशंस ऑफ कैरिज्मेटिक अथॉरिटी। तो स्ट्रेंथ में आ जाता है ट्रांसफॉर्मेशनल पोटेंशियल। अब ट्रांसफॉर्मेशन पोटेंशियल कैसे, क्योंकि कैरिज्मेटिक अथॉरिटी एक ऐसा चेंज ला सकते हैं सोसाइटी में जो कि क्राइसिस के टाइम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जब ट्रेडिशनल सिस्टम फेल हो जाता है टू एड्रेस लोकल नीड्स। फॉर एग्जाम्पल गांधी की जो लीडरशिप थी, उन्होंने हेल्प किया टू मोबिलाइज मिलियंस इन इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, राइट। गांधी ने ही तो सबको मोबिलाइज किया था ताकि हम इंडिपेंडेंस गेन करें। नाउ सेकेंड पॉइंट इज मोबिलाइजेशन ऑफ फॉलोअर्स। तो कैरिज्मेटिक लीडर्स काफी टाइम गैल्वेनाइज करते कलेक्टिव एक्शन को, जब तक वो डाइवर्स ग्रुप को यूनाइट करे और सबके लिए एक कॉमन विजन लेके आए, राइट। कॉमन विजन बहुत इंपॉर्टेंट है, और डाइवर्स ग्रुप्स को यूनाइट करना भी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, है ना। तो वो जो कि कैरिज्मेटिक लीडर ही कर सकता है। ना थर्ड इज इमोशनल रिजोनेंस। अब जो उनकी एबिलिटी होती है कैरिज्मेटिक लीडर की टू कनेक्ट इमोशनली, वो एक डीप लॉयल्टी ले आती है उनके फॉलोअर्स के बीच में, और वो डेडिकेटेड हो जाते हैं अपने उस लीडर के, जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू होता है, विजन होता है, उसको फॉलो करने में या फिर उसको कंप्लीट करने के लिए, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट लिमिटेशंस। अब यहाँ पे लिमिटेशन क्या आ जाती है कि डिपेंडेंसी ऑन लीडर। अब कैरिज्मेटिक अथॉरिटी ऐसी अथॉरिटी है जो जहाँ पे थोड़ी सी वो अनस्टेबल है, बिकॉज यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ लीडर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर लीडर खत्म तो अथॉरिटी खत्म, तो प्रेजेंस ऑफ लीडर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि डिपेंडेंसी हो जाती है लीडर की, है ना, राइट। लीडर अगर लीडर ने बोला तो करना है, नहीं बोला तो वो जो लोगों की अपनी जो रैशनल थिंकिंग है ना वो खत्म हो जाती है। ओके अब जैसे इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के बिना मूवमेंट्स क्या होते हैं, कोलैप्स हो जाती है आफ्टर द लीडर्स डिपार्चर। अगर लीडर चला जाता है, छोड़ जाता है, फिर कुछ हो जाता है, तो वो मूवमेंट्स भी अपने आप में ख़त्म होने लग जाती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन मूवमेंट की, जहाँ पे असैसिनेशन हो गया था कैरिज्मेटिक लीडर मार्टिन लूथर किंग जूनियर का, तो वहाँ पे जो फ्रेगमेंटेशन थी मूवमेंट्स की वो देखने को मिली, वो मूवमेंट्स खत्म होती हुई दिखी, क्योंकि उनको लगा तो हमारा लीडर मर गया, वी आर नथिंग विदाउट आवर लीडर। ये वाली जो थिंकिंग और फीलिंग है ये फॉलोअर्स के अंदर आ जाती है विद इन कैरिज्मेटिक अथॉरिटी। नाउ सेकेंड पॉइंट इज पोटेंशियल फॉर अब्यूज। अब कैरिज्मेटिक लीडर्स अपने इन्फ्लुएंस के चलते, अपने इन्फ्लुएंस का मिसयूज करके वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट भी कर देते हैं, जहाँ पे जो अथॉरिटेरियनिज्म है या फिर कल्ट लाइक डायनामिक्स है वो फॉर्म हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम हिटलर के कैरिज्मा की बात करते हैं तो उन्होंने जब नाजीज को उन्होंने जब
नाजीज का एक डोमिनेशन दिखी थी ज्यूज के ऊपर, राइट। तो राइज ऑफ नाजिज्म हो गया था और कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले थे जर्मनी में एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। बिकॉज जर्मनी में कैसे उनके कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस उनको बोल देते हैं जहाँ पे एक बहुत मेजर चेंज आता है। कैसे आ गया था मेजर चेंज, मतलब कि उनकी जूस की इतनी बुरी हालत कर दी थी दैट ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों को ये चीज़ दिख भी रही थी और सहन भी नहीं हो रही थी, राइट। नाउ थर्ड इज शॉर्ट लिव्ड अथॉरिटी। और कैरिज्मेटिक अथॉरिटी टेम्परेरी होती है, राइट, अनटिल अनलेस वो उनका लीडर है और उनकी जो ट्रांजिशन होती है ट्रेडिशनल या फिर लीगल रैशनल फॉर्म अथॉरिटी में, जब तक इसमें नहीं हो जाते तब तक वो शॉर्ट लिव्ड ही रहेगी। और वेबर ने इस प्रोसेस को बोला है रूटीनाइजेशन ऑफ कैरिज्मा। रूटीन सा बन जाता है, अगर लीडर है तो रूटीन में सब आ रहे हैं, नहीं है तो रूटीन फिनिश। नाउ अब हम कैरिज्मेटिक अथॉरिटी को मॉडर्न सोसाइटी में कैसे देखते हैं। अब कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में कैरिज्मेटिक अथॉरिटी न्यू वेज में आई है, वो थ्रू मास मीडिया एंड सोशल प्लेटफॉर्म्स है। ऑफ कोर्स हमने इसके बारे में बहुत ज़्यादा बातें की अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी, और इस क्वेश्चन में भी मैंने आपको 2-3 एग्जांपल्स ऑलरेडी दे दिए हैं। सो ये तो आई गेस इस टॉपिक के बारे में तो हर स्टूडेंट को पता होगा और कुछ ना कुछ आप अपने इनपुट भी दे सकते हो। कमेंट में आप अपना पर्सपेक्टिव या अपने एग्जांपल्स भी दे सकते हो, ठीक है। मैं हर एक स्टूडेंट के कमेंट पढ़ती हूँ और मैं उसके रिप्लाई भी देती हूँ और लाइक भी करती हूँ। तो आप मेक श्योर कि आप भर भर के कमेंट करें जो भी आपका पर्सपेक्टिव है, जो भी आपकी थिंक, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि ये मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है और आप लोगों के व्यू पॉइंट्स क्या हैं। बिकॉज सोशियोलॉजी में कोई भी व्यू रॉन्ग नहीं होता है, एवरी व्यू, एवरी थिंकिंग इज करेक्ट। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना मुझे कि आपके व्यू पॉइंट क्या है, आप कौन से एग्जाम्पल सोचते हो। सो नाउ टॉकिंग अबाउट मॉडर्न सोसाइटी में कैरिज्मेटिक अथॉरिटी का, तो फर्स्ट आ जाता है हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। तो कैरिज्मा डेली बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है थ्रू प्लेटफॉर्म्स सच एज इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहाँ पे इंडिविजुअल्स बहुत ज़्यादा फॉलोइंग अपनी बढ़ा रहे हैं थ्रू परसीव्ड ऑथेंसिटी या एक्सेप्शनल क्वालिटीज़। जो हमें इंसान बाकियों से अलग लगता है ऑफकोर्स हम उसको ज़्यादा फॉलो करते हैं ना, और वो अपनी जो उनकी क्वालिटीज़ हैं, अपनी उनकी जो अलग से पर्सनालिटी है, कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी है, उनके बेसिस पे ही तो आप उन यूट्यूबर्स को फॉलो कर रहे हो। कमेंट डाउन बिलो और मुझे बताओ कि आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है और आप उसको फॉलो क्यों कर रहे हो, या फिर आपका फेवरेट इंस्टाग्राम पर्सनालिटी कौन है एंड व्हाट आर द क्वालिटीज दैट यू लाइक अबाउट देम, ठीक है। प्लीज कमेंट करना और बताना मुझे ना। सेकंड आ जाता है हमारा पॉपुलिस्ट लीडर्स, पॉलिटिशियन जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप हो गए जो अभी बने हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, जे बोलोसनारो हो गए या फिर नरेंद्र मोदी हो गए। अब उनका जो पर्सनल कैरिज्मा है ना वो इस लेवल पे है कि वो मतलब कि एक लॉयलिटी कमांड करते हैं अपने फॉलोअर्स के बीच में, ताकि वो जो उनका ट्रेडिशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उससे बाहर निकल के आके उनकी अपनी एक अलग सी कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी अथॉरिटी बनी है। ऑफ कोर्स नरेंद्र मोदी, सम पीपल माइट लाइक हिम, सम पीपल माइट हेट हिम, बट ये डिनाई नहीं कर सकते हैं कि जो उनकी जो अथॉरिटी और पर्सनालिटी है वो कितनी कैरिज्मेटिक है। आज तक ऐसे प्राइम मिनिस्टर आई थिंक इन माई आईज आज तक तो ऐसे प्राइम मिनिस्टर नहीं बने हैं इंडिया के जिनकी पर्सनालिटी सच्चे में ऐसी हो कि लोग अपने आप उनको उनकी बातें सुनने के लिए जिज्ञासित हो जाते हैं, राइट। नाउ आ गई हमारी कंक्लूजन। सो ऑफ कोर्स कंक्लूजन हमारे लास्ट पैराग्राफ रहेगा विद हेडिंग, आपको हेडिंग जरूर देनी है ऑफ कंक्लूजन। नाउ स्टार्टिंग विद कंक्लूजन, कैरिज्मेटिक अथॉरिटी एक पावरफुल सोर्स है, पावरफुल टूल है, बट उसी साथ में एक फ्रेजाइल फॉर्म भी है लेजिटिमेसी की, क्योंकि लेजिटिमेसी की फ्रेजाइल फॉर्म वो तब तक है जब तक लीडर है, राइट। अगर लीडर खत्म तो मूवमेंट्स या फिर वो अथॉरिटी भी फिनिश। और ये पर्सनल अपील के अंदर रूटेड है, जो एक इंसान की जो पर्सनल अपील है उसके बेसिस पे कैरिज्मेटिक अथॉरिटी बनती है विद द इमोशनल कमिटमेंट ऑफ द फॉलोअर्स। इसका जो पोटेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा है ताकि वो एक ट्रांसफॉर्मेटिव सोशल चेंज ला सके, बट इसके अनस्टेबिलिटी और मिसयूज की जो चांसेस और ऑप्शंस है ना वो काफ़ी हद तक हैं। अब सोशियोलॉजिकली हाईलाइट कर देता है कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले बिटवीन इंडिविजुअल एजेंसी जैसे कि सोशल स्ट्रक्चर एंड कलेक्टिव बिलीफ इन शेपिंग पावर एंड लीडरशिप। अब इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट सस्टेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कैरिज्मेटिक अथॉरिटी काफ़ी टाइम ट्रांजिशन हो मतलब कि इसका काफ़ी हद तक एक चांस है कि मोर स्टेबल फॉर्म में आ सकें ताकि ये ब्लेंड कर सके
विद द इंस्पिरेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट. जब तक उसको इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट नहीं मिलेगा कैरिज्मेटिक अथॉरिटी को, वो इनस्टेबल रहेगी, राइट. और अगर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट मिल जाता है तो वो एक सस्टेन कर पाएगी अपने आप को एज स्टेबल अथॉरिटी. सो दिस वॉज आवर क्वेश्चन ऑन कैरिज्मेटिक अथॉरिटी. आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. इट वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट और नॉट दैट ईजी, जस्ट दैट कि आपको की टर्म्स याद रखने हैं, आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करना है एग्जाम में, सब हेडिंग्स से कि आपको अपना आंसर लिखना है ताकि एग्जामिनर को पता चले आपने कहाँ पे किस हेडिंग में किस पार्ट में क्या लिखा हुआ है, राइट. आपको एग्जामिनर को समझाना, आपको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, बट एग्जामिनर को पता चलना चाहिए दैट यू हैव द नॉलेज, यू हैव द कंटेंट. तो आपको उस तरीके से अपना आंसर फ्रेम करना है एग्जाम में. और आप मुझे कमेंट करके बताना जो जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं. एंड आई विल सी यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी सून. जब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए. Study hard and study well and all the best.